चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत, संघर्ष और तनाव। आज ये पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, एनसीईआरटी का जो संघर्ष और तनाव पॉइंट है चैप्टर का 1 और पार्ट 8 वीडियो नंबर जो रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको पिछला रिवाइज करवा देता हूँ जो वीडियो नंबर 7 में करा था। जो लोग नहीं देखे वीडियो नंबर 7 वो जाके इसको देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। तो जो 7 करे थे हमने शॉक थेरेपी के परिणाम देखे थे कि जो शॉक थेरेपी थे, है ना, कहाँ पे, ये जो सोवियत संघ के देश थे, यूएसएसआर के जो 15 राज्य अलग हुए थे, गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था, शॉक थेरेपी आजमाई गई थी। ठीक ना, तो शॉक थेरेपी के इन सभी देशों पे परिणाम क्या पड़े थे। यूएसएसआर में जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बर्बाद हो गए। अब ऐसा क्या करते हैं कि शॉक थेरेपी लेकर आते हैं, जिससे क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि आघात पहुँचाकर उपचार करना, शॉक थेरेपी का मतलब। तो यूएसएसआर जब 1990 में जब यहाँ पे शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, ठीक है, इसके बाद ये 1991 में क्या हो गया, विघटित हो गया, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे अर्थव्यवस्था टिकी नहीं। ठीक है, तो 1990 में जब यहाँ शॉक थेरेपी अपनाई गई तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो सबसे पहली बात कि सभी जो उद्योग वगैरह थे, सार्वजनिक जो उद्योग थे, उसको निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, निजीकरण करने के कारण क्या हुआ, बाहर की कंपनी आके उनका यहाँ पे शासन होने लग गया, वो अपने आप को नेता के रूप में समझने लग गए थे। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ मैंने बताया कि गरीबी ज़्यादा होने के कारण, अमीर और गरीब में ज़्यादा फ़र्क होने के कारण निजीकरण कर दिया था, क्योंकि अब अमीर और गरीब में ज़्यादा फ़र्क हो गया था। अमीर और गरीब में ज़्यादा फ़र्क होने के कारण क्या हो गया, एक माफिया गैंग उभर कर आया, जिसको जराइम पेशा कहा जाता था, उस माफिया गैंग को। ठीक है, ऐसे लोग उसमें शामिल थे, जराइम पेशा लोग। तो अब यहाँ पे जो मुद्रास्फीति भी हुई थी, है ना, कि जो मुद्रा थी इसकी कीमत तो कम हो गई थी और वस्तु और सेवाओं की जो कीमत थी बहुत अधिक हो गई थी। इस तरीके का हमने कल पढ़ा था। तो आज जो हम देखेंगे, आज इस पॉइंट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि संघर्ष और तनाव जो हुए थे पूरे सोवियत गणराज्य में, वो किस तरह से हुए थे जब ये विघटित हो गया। तो ठीक है, तो जब ये अलग हुआ तो इसके बाद संघर्ष और तनाव मतलब कि जो पूर्वी यूरोप था। देखिए, एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना के भी समझ लेंगे कि मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए ये पूरा ये वाला पार्ट एशिया है और ये यूरोप है, यूरोप और ये एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि थोड़ा सा ना यहाँ पे ठीक है, यूएसएसआर ये था। अब यहाँ देखें, तो इस पॉइंट में हमको क्या करना है कि रूस की जो इस पॉइंट में था संघर्ष और तनाव, पूरे जो ये यूएसएसआर था यहाँ पे कैसे हो रहे थे, क्या चीज़ें हो रही थी, जो भी सारे 15 गणराज्य अलग हुए थे, जो यहाँ पे 15 देशों का गणराज्य था ये, है ना, यूएसएसआर जो था। ठीक है, तो अब ये जो 15 देश अलग हुए तो यहाँ पे समस्या क्या क्या हुई थी इन सभी देशों में। तो देखो, सबसे पहले जो रूस था, ठीक है, रूस के 2 गणराज्य जो थे, चेचन्या, ठीक है, रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पे क्या हो रहे थे, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, और मॉस्को ने क्या किया, मॉस्को जो रूस की राजधानी है, उसने क्या किया, यहाँ पे बमबारी कर करके इसको क्या कर दिया, आंदोलन को शांत कर दिया। ठीक है, मॉस्को ने इस पर बमबारी गिरा के आंदोलन को शांत कर दिया। ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में था, जो ताजिकिस्तान था। ठीक है, ताजिकिस्तान 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में था, यानी लगभग 10 साल, है ना। अगर देखें 1991 में अलग हुआ था तो 2001 तक क्या था, गृह युद्ध की चपेट में खुद ही था। अजरबैजान, जो अजरबैजान था, अजरबैजान का बात करें तो एक प्रांत इसका था जो नगरनो कराबाख था। ठीक है, नगरनो कराबाख जो था इसका एक प्रांत था, अजरबैजान का जगह था। ठीक है, यहाँ के आर्मेनिया में मिलना चाहते थे। ठीक है, यहाँ के जो आर्मेनियाई लोग थे, जैसे मान लीजिए ये अजरबैजान है। ठीक है ना, कौन सा जगह है, अजरबैजान। और इस जगह पे मान लीजिए ये वाला जो स्थान है ये क्या है, नगरनो कराबाख। ठीक है, ये वाला नगर जो है नगरनो कराबाख। ठीक है, नगरनो कराबाख जो जगह है, यहाँ पे मान लीजिए ये जो स्थान था, है ना, तो ये तो हो गया, ये हो गया अजरबैजान और ये हो गया आर्मेनिया। ठीक है, ये वाला जो स्थान हो गया, हाँ ठीक है, तो ये वाला जो स्थान हो गया अजरबैजान,
अजर और ये वाला जो स्थान हो गया क्या हो गया, आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया। तो यहाँ पे जो ये नगरनो कराबाख था, जो जगह था, यहाँ के लोग क्या मिलना चाहते थे, अजरबैजान के लोग किस में मिलना चाहते थे, आर्मेनिया में मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे, क्योंकि आर्मेनियाई लोग थे। वो कहते भाई हमें ये वाला स्थान, मतलब कि हमें तो इसमें नहीं मिलना, अजरबैजान में नहीं रहना, हमें इस देश में, हमें कहाँ रहना है, आर्मेनिया में रहना है। तो यहाँ पे वही हो रहा था, अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो कराबाख जो था, यहाँ के आर्मेनियाई जो लोग थे आर्मेनिया में मिलना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लोग थे, आर्मेनियाई लोग। कहाँ पे मिलना चाहते थे, आर्मेनिया में मिलना चाहते थे। ठीक है, समझ गए बात को, कि ये जो अजरबैजान था, है ना, और ये जो था आर्मेनिया, यहाँ के जो लोग थे, ये जो इलाका था कराबाख का जो इलाका था, यहाँ के जो लोग थे अब बॉर्डर पर पड़ रहे थे। ठीक है, तो बॉर्डर पड़ने के कारण अब क्या कह रहे थे, कह रहे थे भाई हमें कहाँ मिलना है, अजरबैजान में। ठीक है, और सॉरी आर्मेनिया में मिलना है। तो इस तरह से क्या करते हैं, आंदोलन कर रहे थे। और यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने की क्या चल रही थी, आंदोलन चल रही थी 3 जगहों पे, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के आंदोलन चल रहे थे। मध्य एशियाई गणराज्य जो थे, मध्य एशियाई गणराज्य का मतलब ये सारे के सारे जो गणराज्य थे मध्य एशियाई गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक जो ये चीज़ें थी, ये हाइड्रोकार्बनिक जो पेट्रोलियम था का विशाल भंडार है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, बाहरी ताकत वगैरह क्या रहते हैं, इन पे अपना निगाह रखी रहती है, और आसपास के जो इलाके हैं उनसे भी क्या इन पे झड़प रहती है। तो क्योंकि पेट्रोलियम का विशाल भंडार, जाहिर सी बात है आसपास के लोगों का निशाना जो मतलब नज़र रहेगी इसी की तरफ रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बनिक का विशाल भंडार है, इसलिए बाहरी ताकत का यहाँ पे क्या होगा, यह अखाड़ा है। 11 सितंबर, अब देखिए यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया। ठीक है, 11 सितंबर जो था ना, 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। अमेरिका का जो ट्विन टावर था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका का, वहाँ पे क्या हुआ कि 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ, आतंकवादी हमला। तो अमेरिका ने क्या कर दिया, इस मध्य एशिया में, ठीक है, अमेरिका ने मध्य एशिया के अंदर क्या किया, अपने सैनिक ठिकाने स्थापित कर लिया, जिसके बदले उनको क्या देता था, किराया। जैसे मान लीजिए अमेरिका के सैनिक ठिकाने यहाँ पे इधर भी है, यहाँ, तो इसने क्या कर दिया, इन स्थानों के बदले उन देशों का जिसमें सैनिक ठिकाने थे उनको क्या दिया, किराया दिया उसके बदले में। ठीक है, और कई जो इराक पे युद्ध चल रहा था, ठीक है, अफगानिस्तान और इराक का जब युद्ध चल रहा था, तब भी क्या किया, उन क्षेत्रों के ऊपर से अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, हवाई उड़ान करने के लिए इसने क्या किया, अनुमति मांगा था उनसे, है ना। तो रूस इस बात से नाराज़ है। रूस किस बात से नाराज़ है कि भाई अमेरिका से इन सब की दोस्ती बढ़ रही है, जबकि ये जो रूस है, रूस के साथ इन सब का ये रहना चाहिए ना दोस्ती, है ना। आज का जो ये रूस है, ठीक है, यहाँ पे इतना रूस है, तो रूस के साथ इन सब की दोस्ती बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो रूस इस बात से नाराज़ है क्योंकि इसका मानना है कि इन देशों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। इनका क्या मानना है कि रूस के साथ इनका संबंध अच्छा रहना चाहिए, तो ये अमेरिका के साथ कर रहे हैं। चीन भी इस क्षेत्र के सीमा में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। जो चीन यहाँ बगल में है ना, चीन ने क्या किया, चीन भी जो था, चीन ने इस क्षेत्र की सीमा पे यहाँ पे आके ये व्यापार करना शुरू कर दिया, जो क्षेत्र थे। ठीक है, तो चीन जो था, चीन भी इस क्षेत्र के सीमा में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। और पूर्वी यूरोप जो था, ये वाला जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, तो पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया 2 भाग में बट गया, है ना। चेक तथा स्लोवाकिया 2 देश बन गए, ठीक है, चेक और स्लोवाकिया। तो ये 2 भागों में बट गया, जो पूर्वी यूरोप का एक एरिया था। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया 2 भाग में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने हैं। और 1991 में की बात करें, देखिए 1991 में क्या हुआ था कि वैसे तो कई सारी चीज़ें हुई थी यहाँ पे, विघटन तो सबसे पहला चीज़ है इसका, ठीक है। 1991 में यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, क्रोएशिया, ठीक है। तो इन देशों में क्या था, ये बट गया। और नाटो जो था, नाटो ने क्या कर दिया, नाटो जो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि भाई अब यहाँ पे ना ज़्यादा ही संघर्ष होने लग जाता है। सारे देश अपने आप को स्वतंत्र बोल दिए, जो बोस्निया है, हर्जेगोविना है, स्लोवानिया है और क्रोएशिया, इन सभी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र राज्य, आज़ाद है।
ठीक है। तो नाटो ने क्या कर दिया, यहाँ पे नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा और जो जातीय संघर्ष ने इसमें क्या कर लिया, गृह युद्ध का रूप ले लिया। अब ये जो नाटो ने इसके ऊपर बमबारी वगैरह करने लग गया आके यहाँ पे, ठीक है। नाटो पता है ना कई देशों का संगठन है, वैसे तो अमेरिका की तरफ से शुरू करा गया था, बताया था आपको, ठीक है। तो ये गृह युद्धों का रूप ले लिया था यहाँ पे जातीय संघर्ष ने जो था। तो ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट नंबर 8 है, ये नोट कर लीजिए और पार्ट नंबर 9 में मिलेंगे।